इब्राहिम के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हीरा की आंखों में हमने जो तड़प और महरूमी देखी है वो उन्हीं बच्चों की आंखों में होती है जो अपने माँ बाप से जुदा हो जाते हैं। बेटे, गलत फैसलों के नतीजे हम बहुत अच्छी तरह से देख चुके हैं। अब हम नहीं चाहते कि कोई और भी गलत फैसले करे। अम्मा जानी, घर छोड़ने का फैसला जावेद का था, मेरा नहीं। मैंने तो हर अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ दिया, हर तकलीफ सही, लेकिन वो वक्त मैं कभी नहीं भूल सकती जब मैं घर वापस आई तो मेरा 1 साल का बेटा घर पर नहीं था। अम्मा जानी, मेरा शौहर घर पर नहीं था। वो घर जिसे मैंने आप लोगों की मुखालफत के बावजूद बसाए रखा, वो उजड़ चुका था। उस खाली घर में मेरी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। अम्मा जानी, मैं फूट फूट कर रो रही थी। उस खाली जमीन पर बैठकर मैं चीख रही थी, लेकिन मेरी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। और आप चाहती हैं कि मैं उसे माफ कर दूं? नहीं अम्मा जानी, कभी नहीं। मैं उसे माफ नहीं कर सकती अम्मा जानी, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। और एक बात सुन ले, अगर उसने इस घर में कदम रखा तो मैं अपनी जान दे दूंगी अम्मा जानी। राबिया, राबिया। अम्मा जानी, मुझे आप इतना जिद न करें कि मैं कोई इंतहाई कदम उठाऊं। जावेद मियां, हम राबिया को मनाने आए थे। हीरा और इब्राहिम ने बहुत इसरार किया था। इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। अम्मा जान, अगर आप इस तरह चली जाएंगी तो मैं बेआसरा रह जाऊंगा। प्लीज। देखो, जो लोग दूसरों को बेआसरा छोड़ जाते हैं, जिंदगी में कभी न कभी उन्हें खुद बेआसरा होना पड़ता है। नानो भी, आप कहाँ जा रही हैं? नानो भी, पापा, आप प्लीज मामा से जाके खुद बात कर लें। हम लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश की है, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुन रही है। हम श्योर वो आपकी बात सुनेंगी। प्लीज। राबिया, मैं मानता हूं कि मैं बहुत बुरा आदमी हूं। मैंने हमेशा तुम्हें दुख दिए हैं, लेकिन तुम तो बहुत ज़र्फ हो ना। तुमने तो हमेशा सबका ख्याल रखा। प्लीज दरवाजा खोल दो राबिया, तुम्हें उस मोहब्बत का वास्ता जो तुम्हें मुझ तक खींच के लाई थी। राबिया, प्लीज सिर्फ एक बार दरवाजा खोल दो। एक बार मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं कि मैं इसके बाद तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। प्लीज सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दो ताकि मैं चैन से मर सकूं। राबिया, प्लीज। राबिया, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने जो कुछ किया उसकी शायद यही सजा होनी चाहिए।
तुम अपनी माँ के पास रहना, मैं वापस लंदन चला जाऊंगा। नहीं पापा, आप कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि मामा तो गुस्से में वो ठीक हो जाएंगी, प्लीज। जावेद अंकल, राबिया फुप्पो बहुत नरम दिल की है, उनका गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं होता। हम कुछ दिन तक उनसे इस मौजू पे कोई बात नहीं करेंगे, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा बेटा, जब राबिया मुझे माफ कर देगी। खुदा करे कि वो दिन आए। मैं चलता हूँ। पापा, आप प्लीज कहीं ना जाए, मैं आपके साथ चली जाती हूँ। पापा मेरी बात सुन ले प्लीज। पापा, मामा बात सुने। मामा प्लीज दरवाजा खोल दी, प्लीज। अब मेरी खातिर पापा को माफ कर दी प्लीज, वो जा रही है। वो आप तो बड़ी दिल की मालिक है, आप प्लीज उन्हें माफ कर दें। पापा सॉरी कर लेंगे आपसे, दरवाजा को खोले। फुप्पो प्लीज दरवाजा खोलो। जावेद, जावेद, जावेद कहाँ हो? कहाँ रह गए हो? गुड्डू, जावेद, ना गुड्डू की आवाज आ रही है ना जावेद। जावेद कहाँ है गुड्डू? जावेद कहाँ हो तुम? जावेद, ये राबिया, मैं तुमसे शर्मिंदा हूं। मैंने तुमसे शादी किसी लालच में नहीं बल्कि मोहब्बत से की थी। तुमने मेरा बहुत साथ दिया, मेरी खातिर ना सिर्फ अपना घर बार, बहन भाई, माँ बाप सबको छोड़ा, बल्कि मेरी हर मुमकिन माली मदद भी की। और मैंने तुम्हारा दिया हुआ सारा पैसा बिजनेस में लगाकर बर्बाद कर दिया। मुझे बिजनेस में नुकसान हुआ और मैं ना सिर्फ तुम्हें बल्कि किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल न रहा। इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जा रहा हूं। हमारे गुड्डू को साथ लेकर हो सके तो मुझे माफ कर दे। जावेद, ये क्या किया तुमने जावेद? मेरा गुड्डू, तुमने क्या किया जावेद? जावेद, क्यों किया मेरे साथ ऐसा तुमने? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारे जावेद? मेरे बच्चे को भी तुम ले गए। जावेद, जावेद। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी।